जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रमित और स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो हीलर प्रमित के आज के एपिसोड में। और दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपके कुंडली में स्थित चंद्रमा के प्रभाव के बारे में। हम आपको बताने वाले हैं कि चंद्रदेव आपके कुंडली में कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, चंद्रमा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं या बुरा रिजल्ट दे रहे हैं, आप इसको कैसे पहचानेंगे। अगर चंद्रदेव अशुभ हैं तो वो आपको क्या परेशानी दे सकते हैं, कैसे पहचानिए कि आपकी कुंडली में चंद्रदेव जो हैं वो शुभ रिजल्ट दे रहे हैं या अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं, या अगर आपको चंद्रदेव का कोई नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है तो उसको आप पॉजिटिव में कैसे चेंज करें या ऐसी क्या रेमेडी करें जिससे चंद्रमा का शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों 9 ग्रहों में चंद्रमा को सबसे शुभ ग्रह माना गया है और इनकी जो राशि है वो कर्क राशि कही गई है और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को ग्रहों में रानी का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा एक राशि में सिर्फ 2.5 दिन तक रहते हैं और इस 2.5 दिन में वो बहुत कुछ कर जाते हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वही उस व्यक्ति की जन्म राशि कहलाती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में बैठे हैं या वृष राशि में बैठे हैं तो वही आपकी जन्म राशि बन जाती है, वही आपका मून साइन बन जाता है। तो हमें जब भी अपनी कुंडली देखनी है या डेली हॉरोस्कोप देखना है तो हम सन साइन के हिसाब से नहीं, हम मून साइन के हिसाब से देखते हैं। और चंद्रमा का जो उस राशि पे जो प्रभाव होता है वो उस व्यक्ति पे तमाम उम्र रहता है और सबसे ज़्यादा प्रभावित ये व्यक्ति के मन मस्तिष्क को करता है। और लाइफ के अगर हम पार्ट में बात करें तो ये वैवाहिक जीवन को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो फिर आइए अब हम देखते हैं कि चंद्रदेव जो हैं वो हमारे लाइफ में, हमारे हेल्थ में किस तरीके से हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। और मैं अभी सबसे ज़्यादा बात करूंगा वो हेल्थ के बारे में बात करूंगा कि अगर चंद्रदेव अशुभ हो गए हैं तो हमारे शरीर पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। बिकॉज हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो 70% वाटर से बना हुआ है और चंद्रमा का सबसे बड़ा जो प्रभाव आता है वो जल के ऊपर आता है। हमने देखा है कि जब पूर्णिमा का समय होता है या रात को जब चंद्रदेव अपनी पूर्ण कलाओं में होते हैं तो समुद्र में ज्वार भाटा आने लगता है, हाई टाइड्स होने लगते हैं। तो आप देखिए दूर बैठे चंद्रदेव अगर हमारे यहाँ समुद्र के लहरों पे इतना असर डाल सकते हैं तो आप समझिए कि हमारी बॉडी जो 70% वाटर से बनी है उसके ऊपर इसका कितना असर जाता होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रह की अशुभता के कारण हमें हार्ट का डिजीज़ हो सकता है या फिर हमें फेफड़े, लंग्स से जुड़ी हुई कोई परेशानी आ सकती है। लेफ्ट आई में भी थोड़ा बहुत परेशानी ये देते हैं। आपको अगर इंसोमेनिया की परेशानी है, आपको अनिद्रा की परेशानी है तो आप सबसे पहले समझ जाइए कि आपका चंद्रमा जो है वो बिल्कुल भी ख़राब रिजल्ट दे रहा है। कई बार चंद्रमा एस्थमा को भी ट्रिगर करते हैं, डायरिया, रक्त की जो कमी होती है दैट इज़ एनीमिया, तो वो भी चंद्र के कारण ही होता है। या हमारे शरीर में ब्लड से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी आ रही है तो कहीं ना कहीं चंद्र जो है वो ख़राब हैं। अगर कई बार हमने देखा है कि हमारे शरीर के किसी पार्ट में पानी भर जाता है, जैसे लंग्स में पानी हो गया या पैरों में वाटर रिटेंशन हो गया, तो ये जल की जो अधिकता होती है या जल की कमी होती है ये भी चंद्र के कारण होती है। उल्टी, किडनी से संबंधित रोग होती है, डायबिटीज़, ड्रॉपसी, अपेंडिक्स, कोल्ड की परेशानी रहनी, फ्रिक्वेंटली कफ एंड कोल्ड की परेशानी रहनी, यूरिन का कुछ डिसऑर्डर हो जाना, या फिर आपकी जो श्वास नली है उससे संबंधी कोई परेशानी हो जाना, या फिर मेंटल डिसऑर्डर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये डेफिनेटली चंद्रमा के कारण होती हैं। अगर आप इन परेशानियों से जूझ रहे हो या आपको लाइफ में ऐसी परेशानी फ्रिक्वेंटली आ रही है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जो चंद्रदेव हैं वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। अगर आप चंद्रमा की दशा या अंतरदशा से गुजर रहे हैं तो ये सारे रोग दशा और अंतरदशा के बाद कम तो हो जाते हैं लेकिन धीरे धीरे ये आपके लाइफ में आते रहते हैं। और अगर चंद्रमा के साथ शनिदेव ने अगर कोई युति कर ली है, कंजंक्शन में बैठे हैं, तो फिर वो रोग को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि शनि अगर साथ हैं तो वो किसी भी चीज़ से जल्दी मुक्ति नहीं मिलने देते हैं, जहाँ तक वो लंबे समय तक पीड़ित रखते हैं। और अगर चंद्रमा राहु के साथ जब किसी रोग का जनक हो जाता है तो बहुत समय तक तो डॉक्टर उस बीमारी को पकड़ ही नहीं पाते हैं। आपके रिपोर्ट्स सारे नॉर्मल आ रहे होते हैं लेकिन फिर भी आप बीमार रहते हो और डॉक्टर समझ ही नहीं पाते हैं कि बीमारी क्या है। तो ऐसे में बीमारी जो है बहुत लेट फाइंड आउट होती है और तब तक शायद कई बार ऐसा देखा गया है कि बीमारी बहुत ही बड़ा रूप ले लेती है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि आप बीमार फील कर रहे हो लेकिन रिपोर्ट्स में चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आप चंद्रमा और राहु दोनों से ग्रसित हो।
अब दूसरी चीज़ हम आपको और बता दें कि एक तो हमारे कुंडली में चंद्रमा अशुभ होते हैं या कमज़ोर होते हैं, जो कि हमें बाई बर्थ मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे कर्मों से भी होती हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिस पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अपने कर्मों पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। तो सबसे पहले आपको आपके घर का जो वायव्य कोण है उसको बहुत ही क्लियर रखना है। अगर वो दूषित है तो आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। अगर आपके घर में जल का स्थान या जल की दिशा जो है नॉर्थ जोन या जहां आप पानी रखते हो वो अगर दूषित है तो भी आपको चंद्रमा का नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आप अगर अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं या ठीक से उनका श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं तो भी आपका चंद्रमा जो है वो दूषित होने लगता है। अगर आप अपनी माता का अपमान करते हैं, माँ की बात नहीं मानते हैं, उनसे बात बात पे बहस करते हैं तो भी आपको चंद्रमा का अशुभ प्रभाव मिलने लगेगा, क्योंकि चंद्रमा साक्षात माता के कारक होते हैं। अगर आपके शरीर में जल दूषित हो गया है या आप नहाते वक्त बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद करते हो तो भी आपको चंद्रमा का अशुभ प्रभाव मिलने लगेगा। जिनके घरों में रोज़ कलह होते हैं या परिवार के जो मेंबर हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल के नहीं रहते, एक दूसरे को धोखा देने की हमेशा सोचते रहते हैं, उनको भी जो है वो चंद्रमा जो है नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हो कि हम अपने घर के लोगों को किसी को धोखा दे दें, किसी से चीटिंग कर ले, तो आपके कुंडली में चंद्रमा जो है वो अपने आप खराब रिजल्ट देने लगेगा और आप समझ भी नहीं पाओगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और तीसरी चीज़ अगर मैं बताऊं तो राहु केतु या शनि के साथ होने पर या उनकी दृष्टि पड़ने पे तो चंद्रमा वैसे ही खराब रिजल्ट देने लगते हैं। तो फिर आपको हम बता देते हैं, मतलब एक कंक्लूज़न अगर हम बताएं तो अगर ऊपर जो भी मैंने बीमारी बताई है, अगर वो सारी बीमारियों से आप जूझ रहे हो तो आप समझ जाओ कि आपका चंद्रमा खराब है। या फिर अगर आपको अनिद्रा, बेचैनी जैसी समस्याएं हैं जिससे नींद आने में दिक्कत हो रही है तो फिर तो आप समझ जाइए कि आपका जो चंद्रदेव है, आपका जो चंद्रमा है वो बहुत ज़्यादा ही खराब है या तो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है। तो ऐसे में आपको अपने चंद्रमा को पॉजिटिव करने की भी ज़रूरत है और उसको मजबूत करने की भी ज़रूरत है। तो अब हम आपको बताते हैं कुछ रेमेडीज़ जिसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और नोट करके रखिएगा, क्योंकि जब तक चंद्रमा हमारी कुंडली में सही नहीं होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते हैं, तब तक आप कभी भी अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। आप हमेशा जो है ना वो डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग में रहते हैं कि हमें तो लाइफ में ये नहीं मिला, हमें तो लाइफ में वो नहीं मिला। चाहे आपके पास सारी खुशियाँ हों, सारी फैसिलिटीज़ हों, फिर भी आप कभी भी लाइफ में सेटिस्फाइड, कंटेंटमेंट वाली फीलिंग नहीं आती है आपको। तो ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और नोट करके रखिएगा, और सिर्फ रखिएगा नहीं, आपको इन उपायों को करना भी है, क्योंकि जब तक आप उपाय करेंगे नहीं आपके चंद्रदेव पॉजिटिव होंगे नहीं। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि साल में एक बार आपको किसी न किसी पवित्र नदी या सरोवर में जाकर स्नान करना है। इससे चंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं तो रात में आप थोड़ी देर ऐसे समय पर जाकर सोए, ऐसे स्थान पर जाके सोए या ऐसे जगह पर जाके बैठे जहां पे चंद्रमा की रोशनी आती हो। तीसरी चीज़, चमेली या रात रानी का जो परफ्यूम होता है या इत्र होता है उसका आपको उपयोग करना चाहिए। उसके यूज़ से भी चंद्रदेव को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए रोज़ या वीकली एक दिन कीजिए, इससे भी चंद्रदेव जो है वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। आप अपने घर में पारद शिवलिंग की स्थापना कीजिए और उसकी नियमित रूप से पूजा कीजिए, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनका चंद्रमा खराब है तो आप उनके हाथ से नदियों में सिक्का डलवा सकते हैं, या फिर उनको जो पीने का पानी या दूध पीने का जो बर्तन होता है वो आप चांदी का ग्लास या चांदी का कटोरा इस्तेमाल कीजिए। इससे जो है उनके चंद्रमा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आपके घर के आजू बाजू कोई आम का पेड़ है तो आप हर सोमवार के सोमवार आप आम के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा दूध डालें और साथ ही साथ चंद्रमा का जो मंत्र है ओम चम चंद्राय नमः उसका पाठ कर सकते हैं। एक और मैं सबसे इफेक्टिव रेमेडी आपको बता दूं तो आप रुद्राक्ष का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो चंद्रमा पे बहुत ही मजबूत प्रभाव डालता है, तो आप दो मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। ये तो सारी मैंने बेसिक रेमेडीज बताई जो आप कर सकते हो। अगर इनसे रिजल्ट आना शुरू हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ब्राह्मण के द्वारा चंद्रमा के मंत्रों का जाप करवा सकते हैं, चंद्रमा की शांति पूजा करवा सकते हैं, 1 सवा लाख जप करवाइए, चंद्रमा देवता को उनके दशांश मंत्रों का हवन करवाइए,
चाहिए। तो ये सारी रेमेडीज़ हैं जिनको करवा के आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक सिम्टम्स बताए हैं कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हुए भी ये समझ सकते हैं कि आपके कुंडली में चंद्रमा जो है वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। पसंद आया है तो इसको जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय श्री राम।